वीरभद्र, जाकर विध्वंस कर डालो उस यज्ञ को। दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है और हमारा विरोध उसका विनाश। और जो कोई भी तुम्हारे विध्वंस कार्य में बाधा पहुंचाए उसका भी सर्वनाश करने में संकोच मत करना। आज विनाश लीला का वो नृत्य दिखाना कि वहां कोई भी शिव शक्ति विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ। पुत्री गौरी, पूज्य पिताश्री, आज जो घटना यहां घटी है, जो अनर्थ यहां हुआ है, वो धर्म के विरुद्ध हुआ है। इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं धर्मदेव आपकी पुत्री तथा अपनी पत्नी को लेकर तुरंत यहां से जा रहा हूं। चलिए। क्षमा करें पिताश्री, इस अनर्थ के बाद हम भी यहां नहीं रुक पाएंगे। चलिए देवी। प्रजापति दक्ष, पिता अपने संतान का जन्मदाता होता है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी संतान की रक्षा करता है। किंतु आज वही पिता अपनी झूठी प्रतिष्ठा और आडंबरपूर्ण श्रेष्ठता के कारण अपनी संतान का हत्यारा बन गया। मेरी प्रिय पुत्री गौरी, मेरी सती, तू क्यों जल गई? जलना था तो इनकी श्रेष्ठता को, इनके अहंकार को, इस व्यर्थ के ढोंग को। प्रजापति दक्ष, वीरभद्र समेत भगवान शिव शंकर के गण हमारे नगर पर टूट पड़े हैं। हमारी सेना केले के वृक्ष की भांति कट रही है। कुछ कीजिए प्रजापति, नहीं तो आपकी ये नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। वो सब यही आ रहे हैं। हम उनका सामना यही करेंगे। सैनिकों, सारी महिलाओं को सुरक्षा पूर्वक भवन में ले जाओ। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब हमारी भी इच्छा है कि मेरा भी कोई वध कर दे। इस महान विनाश के पश्चात अब इस जीवन का क्या करना? व्यर्थ का विवाद मत कीजिए देवी। सैनिकों, तुमने सुना नहीं? ले जाओ इन्हें।
मेरी माता के हत्यारे, तुमने ऐसा अपराध किया है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुमने साक्षात भवानी को अपनी पुत्री के रूप में पाया था और अपने झूठे अहंकार में आकर उसे खो दिया। जब तक काल तुम्हारे साथ था तुम सुरक्षित थे, अब तो काल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे वध का आदेश स्वयं महाकाल ने मुझे दिया है। प्रजापति दक्ष, आज तुम ही नहीं तुम्हारा अहंकार भी मेरे चरणों में घुटनों के बल गिरा पड़ा है। नियमानुसार तुम्हारा वध करना उचित नहीं है, परंतु तुम इतने नीच हो कि तुम्हारा वध करना पाप नहीं पुण्य है।
ये आपने क्या किया देवी? आपने तो वचन दिया था कि आप स्वयं लौट आएंगे या मुझे बुला लेंगे। आपने कैलाश छोड़ा, आपने मेरा हृदय छोड़ा, किंतु संसार छोड़ने की बात तो हमारे बीच में कभी हुई नहीं थी देवी। आपने अपने पति के सम्मान को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान बना दिया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको जो मेरे लिए करना था वो तो आपने कर लिया देवी, किंतु अब मैं क्या करूं? अब मेरे वश में रह ही क्या गया है देवी? महादेवी, अब इसके पश्चात जब तक ये शिव रहेगा आप इसी प्रकार उसकी बाहों में रहेंगी। आपके त्याग, आपकी श्रद्धा को यही मेरी श्रद्धांजलि है। और इसके अतिरिक्त मैं देवी कह सकता हूं। महादेवी, जब आपके पिताश्री ने मुझे निर्धन कहा था तब मैं निर्धन नहीं था, किंतु आज ये शिव अपनी शक्ति के बिना निर्धन हो गया है देवी। और मेरी बाहों में जो शेष है उसे मैं सदा अपने समीप रखूंगा, उसका कभी त्याग नहीं करूंगा। चलिए देवी, मैं इस वातावरण से आपको दूर ले जाता हूं। चलिए मेरे साथ।